गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज चल रहे थे 10th जी पर। इसमें हमने लेबनिज परीक्षण किया था और किया था इसमें हमने कौन सा निरपेक्ष अभिसारी और सापेक्ष अभिसारी। तो उन सब की बात करते हुए हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं अब इसमें से, जो कि बहुत बार आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 देखें, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 2 में दे रखा है 1 माइनस 1/2 की पावर क्या है p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p, 4 की पावर p है। और क्या है प्लस डॉट डॉट प्लस -1 की पावर है n-1 और इंटू में है 1/n की पावर p प्लस डॉट डॉट। इस टाइप का है ये, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है या फिर निरपेक्ष अभिसारी है या सहप्रतिबंध अभिसारी है, तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम पहले un निकाल लेते हैं। यहाँ un बराबर क्या है, -1 की पावर कितनी, n-1 और 1/n की पावर क्या है p। ये एकांतर श्रेणी है -1 की पावर की वजह से। कैसी है, एकांतर श्रेणी है। ये हमारी श्रेणी कैसी है, एकांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें -1 की पावर है। ऐसे पद आ रहे हैं प्लस माइनस, तो एकांतर श्रेणी कहलाती है ऐसी जिसमें धन और ऋण के पद हों। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ये चेक करेंगे कि क्या इसमें लेबनिज परीक्षण लगाया जा सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि नीचे वाली पावर है, संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो 1 है वो बड़ा है किससे, 1/2 की पावर p से। यहाँ क्या है, 1 बड़ा है इससे 1/2 की पावर p से, और ये बड़ा है किससे, 1/3 की पावर p से, और ये बड़ा है किससे, 1/4 की पावर p से, ठीक है, डॉट डॉट। तो इसलिए अब हम क्या लगा लें, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू निकालें। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un हमारा ये है -1 की पावर n-1 अपॉन 1/n की पावर p। अब इसमें हम n की जगह अनंत लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर इन्फिनिटी, n की जगह अनंत लिखेंगे तो अनंत -1 अनंत ही रहेगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अनंत की पावर p भी अनंत रहेगी। तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, +-1 अनंत है पावर, हो सकता है विषम हो सकता है सम हो। तो या तो इसकी वैल्यू -1 आएगी या फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 और बटे कितना, अनंत। और जब 1 में भाग लगा या -1 में भाग लगा अनंत का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या आ गई, 0। और ये पद इस टाइप से है कि पद छोटे होते जा रहे हैं। तो लेबनिज परीक्षण से ये श्रेणी कैसी हो गई, हमारी अभिसारी। इसलिए लेबनिज परीक्षण से एकांतर श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, ठीक है। लेबनिज परीक्षण से हमारी श्रेणी कैसी, अभिसारी। दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन तो ये है और एक कंडीशन ये है, इसकी वैल्यू 0 आ गई और इसमें पद घटते हुए जाने चाहिए, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इससे छोटा, तो ऐसे पद है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। इसलिए लेबनिज परीक्षण से श्रेणी हमारी कैसी है, अभिसारी। अब धनात्मक श्रेणी की बात करते हैं। अब धनात्मक श्रेणी कैसे बनती है, un का मॉड। un का जब मॉड करते हैं तो ये माइनस चिन्ह वाला हट जाता है, -1 की पावर जो हट जाती है, क्योंकि मॉड लगाने से माइनस का हो या प्लस का हो, प्लस का ही हो जाता है वो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n की पावर p। धनात्मक श्रेणी हमारी कौन सी है, मॉड ऑफ un का मॉड, u है ये, un का मॉड 1/n की पावर p है। ये बताओ कैसी श्रेणी है 1/n की पावर p, जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है।
ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना वो p ग्रेटर देन 1 से की बात कर रहे हैं। ये कब है? जब p ग्रेटर देन 0 है। ये p ग्रेटर देन 0 के लिए यानी कि p का मान धनात्मक है। ठीक है, ऐसे हम p इक्वल टू 0 के लिए बात करेंगे, p लेस देन 0 के लिए बात करेंगे। तो फिलहाल हम p ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं। p 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो 1/n की पावर p कैसी श्रेणी है? हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की कंडीशन क्या है? ये पेज 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। मिटा देते हैं इसको, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जिसमें क्या होता है? p ग्रेटर देन 1 अभिसारी होती है श्रेणी, और क्या? और p लेस देन इक्वल टू 1 कैसी होती है श्रेणी? अपसारी। ठीक है, तो इसलिए देखना ये p ग्रेटर देन 1 अभिसारी है, और हमारी जो एकांतर श्रेणी आई थी वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un करके देखा बराबर 0 आया था, लेबनिज परीक्षण से अभिसारी आई थी वो। तो वो अभिसारी और ये भी अभिसारी, तो कैसी हो जाएगी? वो निरपेक्ष अभिसारी। इसलिए p ग्रेटर देन 1 पर एकांतर श्रेणी कैसी हो जाएगी? निरपेक्ष अभिसारी होगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। ठीक है, p ग्रेटर देन 1 पर एकांतर श्रेणी कैसी होगी? हमारी निरपेक्ष अभिसारी। तथा अब बात करें p लेस देन इक्वल टू 1 पर, p लेस देन इक्वल टू 1 पर अपसारी आ रही है और वो अभिसारी आ रही थी। तो एक अभिसारी और एक अपसारी होने पर कैसी हो जाती है? सापेक्ष अभिसारी या फिर सह प्रतिबंध अभिसारी। तो p लेस देन इक्वल टू 1 पर एकांतर श्रेणी कैसी है? एकांतर श्रेणी सह प्रतिबंध अभिसारी है। ठीक है, कैसी है एकांतर श्रेणी? सह प्रतिबंध अभिसारी है। कब? जब p लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये तो बात हुई थी हमारी p ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए? जब क्या है? p इक्वल टू 0, तो हमारी श्रेणी कैसी हो जाएगी? तो श्रेणी कैसी हो जाएगी हमारी? 1/1 माइनस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 माइनस क्या? 1/4 की पावर 0 डॉट डॉट ऐसी हो जाएगी। ठीक ना, हमारे यहाँ पहले p था, इन जगह पर क्या था? p था। अब हम p की जगह क्या लिख रहे हैं? 0। p की जगह 0 ले रहे हैं, जो हमारी श्रेणी दे रखी थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, उस p की जगह हम क्या ले रहे हैं? 0। तो हमारी श्रेणी चेंज होकर क्या हो जाएगी? 1 माइनस किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 4 की पावर 0 की वैल्यू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे इसमें? अब देखना, इसका मान 0 होगा जब पद कैसे हैं? सम है। मान लो 2 पद हैं तो 0 हो जाएगा, 4 पद हैं तो भी 0 हो जाएगा, 6 पद होंगे तो भी 0 हो जाएगा, जब पद सम है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कब? जब पद कैसे हैं? जब पद विषम है। जब मान लो 3 पद हैं तो 1 1 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा। मान लो 5 पद हैं तो भी 1 रह जाएगा, तो 0 या 1 होगा इसका मान। ठीक है, तो अब फिक्स मान नहीं आ रहा है, कोई निश्चित मान नहीं आ रहा, तो ऐसी श्रेणी क्या होती है? दो लायमान श्रेणी होती है। तो इसलिए p बराबर 0 पर एकांतर श्रेणी कैसी है? दो लायमान है। ठीक है,
p बराबर 0 पर एकांतर श्रेणी कैसी है, दोलायमान। तो ये पेज नंबर हमारा 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ले लिया होगा। अब हमारा थर्ड केस क्या है, जब p लेस देन 0 है, जब p क्या है, 0 से छोटा, अर्थात p कैसा है, ऋणात्मक है। भाई 0 से कोई संख्या छोटी होगी तो वो नेगेटिव हो जाती है, 0 से बड़े सब पॉजिटिव होते हैं और 0 से छोटे क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक, अर्थात p ऋणात्मक है। ठीक है, इसलिए माना कि p बराबर कोई -m है, जहाँ m कैसा है हमारा, धनात्मक, m कैसा है, धनात्मक, m धनात्मक होगा तभी ये p कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, इस माइनस चिन्ह की वजह से। ठीक है, तो अब हमारी श्रेणी कैसे हो जाएगी, इसलिए श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी 1 - 2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p डॉट डॉट प्लस कितना, -1 की पावर कितनी, n-1 और 1/n की पावर p डॉट डॉट। श्रेणी हमारी ऐसी है। ठीक है, अब हम p की जगह क्या लिख रहे हैं, -m लिख रहे हैं, तो इसलिए इसका un लिख लेते हैं केवल। un क्या हो जाएगा, -1 की पावर n-1 इंटू 1/n, n और p की जगह क्या लिख रहे हैं, -m। ठीक है, तो हमारा un क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो -1 की पावर n-1 और n की पावर क्या हो जाएगी, m। अब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 और n की पावर m। ठीक है, तो दिस इक्वल टू, यहाँ n की जगह अनंत लिखेंगे तो -1 की पावर अनंत हो जाएगी, और यहाँ अनंत की पावर क्या लिखेंगे, m, अनंत की पावर क्या लिख देंगे, यहाँ पर m लिख देंगे, तो क्या आएगा निकल कर, ये -1 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, -1 की पावर अनंत करेंगे तो ये +1 या -1 आएगा। ठीक है, और अनंत की पावर m करेंगे तो ये क्या आएगा, अनंत ही आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, +∞ या -∞। देखो, -1 की पावर अनंत करेंगे तो ये या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा, क्योंकि हो सकता है अनंत विषम हो सकता है अनंत सम हो, तो ये क्या देगा, +1 + -1। और अनंत की पावर m करेंगे, क्योंकि हमारा m धनात्मक है, तो अनंत की घात धनात्मक करेंगे तो अनंत ही आएगा ये, तो अनंत हो गया, अनंत का गुणा 1 में करेंगे तो अनंत आएगा, वो प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा, तो +∞ या -∞। तो इसका भी कोई फिक्स मान नहीं आया, इसलिए p लेस देन 0 पर श्रेणी हमारी कैसी हो गई, दोलायमान हो गई। p लेस देन 0 पर श्रेणी कैसी है, श्रेणी दोलायमान है। ठीक है, ये हमारा पेज कौन सा है, पेज 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। तो ये एग्जाम्पल यही कंप्लीट हो जाता है। अब इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन करवा देते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं हो या कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम उसको अगली वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, तो करके देखा करेंगे तो हो जाएंगे वो सभी। मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें से प्रश्नावली कौन सी है, 10th जी। प्रश्नावली है कि कौन सी, 10th जी। ठीक है, 10th जी, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग करना स्वयं हो जाएगा।
हम करवा देते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बढ़िया है। क्या कह रहा है इसमें, ये दे रखा है 1/1 × 2, फिर क्या दे रखा है -1/34, 3 × 4 इंटू में है ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। और क्या दे रखा है +5 × 6 +1/5 × 6, फिर माइनस क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है 7 × 8। ठीक है, डॉट डॉट। हमें चेक करनी है कि ये श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी है या सापेक्ष अभिसारी है। ठीक है, चेक नहीं करनी, सिद्धि करना है कि श्रेणी जो दे रखी है वो निरपेक्ष अभिसारी है। तो निरपेक्ष अभिसारी की शर्त तुम्हें पता होना चाहिए। लेबनिज परीक्षण से एकांतर श्रेणी कैसी आनी चाहिए, अभिसारी, और जो धनात्मक श्रेणी बनाएंगे वो भी कैसी आनी चाहिए, अभिसारी। तो दोनों ही श्रेणी अभिसारी आएंगी, तब जाकर वो श्रेणी क्या कहलाएगी, निरपेक्ष अभिसारी। ठीक है, तो निरपेक्ष अभिसारी के लिए पहले लेबनिज परीक्षण लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे संख्याएं बढ़ती जा रही है, नीचे संख्या बढ़ती जा रही है, तो पदों का मान कम होता चला जाएगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा से भाग लगाएंगे तो भागफल कम आएगा। तो यानी कि ये जो संख्याएं हैं वो घटती हुई जा रही है। तो यहाँ 1/1 × 2 बड़ा है किससे, 1/3 × 4 से, ये बड़ा है किससे, 1/5 × 6 से, डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप का है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेबनिज परीक्षण की, क्यों ये पद घटते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, UN, nवां पद। nवां पद क्या हो जाएगा इसका, एक तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, n+1 आ जाएगी। n+1 लिख लो या n-1 लिख लो, दोनों ही यहाँ काम करते हैं। -1 की पावर n+1 आएगी। और ये पद कैसे लिखना, 1 2 आ रहा है, फिर 3 4 आ रहा है, यानी 2 पद आ रहे हैं, सभी जगह पर कितने हैं, 2। तो देखना 1 आ रहा है तो ये n आ जाएगा, और उससे एक ज़्यादा आ रहा है, n+1। यहाँ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर उससे एक ज़्यादा आ रहा है, फिर यहाँ 3 आ रहा है, फिर उससे एक ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 रखेंगे तो हमें ये पद मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये पद मिल जाएगा, क्या ये पद नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देखो 2 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2। तो इसको इस टाइप से बांट लेते हैं, 1 3 5 और 2 4, 1 3 5 और 2 4 6 8, इस टाइप से। तो ये श्रेणी हमारी, इसका एनवा पद चेंज होकर क्या हो जाएगा, 1 3 5 का क्या आता है एनवा पद, 1 3 5 पहले पदों का क्या आता है, ये आता है 2n-1। ठीक है, 2 4 6 का क्या आता है, इसका आता है 2n। अब इसको एक बार चेक कर लो कि क्या है, सही आ रहा है। हमारे ये सारे पद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। 1 रखेंगे इसमें तो 1 आएगा, 1 यहाँ रखेंगे तो 1 × 2 आ जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब हमारे ये एनवा पद सही है। ठीक है, सारे पद आ रहे हैं, एन का मान 1 2 3 4 रखने पर सारे पद प्राप्त हो जाएंगे ये। तो ये हमारा क्या हो गया, UN हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बराबर क्या हो जाएगा, ये सब लेबनिज परीक्षण के नियम है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN लेबनिज परीक्षण का है। ये जो हम लेस देन ग्रेटर देन दिखाते हैं, ये भी लेबनिज परीक्षण का है। 2 कंडीशन है, तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और क्या आ जाएगा, UN कितना है हमारा, ये वाला, -1 की पावर कितनी, n+1 और अपॉन कितना है, 2n-1 × 2n। ठीक है, अब इसमें हम n की जगह अनंत लिख देते हैं तो क्या आएगा, क्योंकि अनंत बटे अनंत नहीं बन रहा है तो हम यही रख सकते हैं n की जगह अनंत। तो कितना हो जाएगा, ये -1 की पावर अनंत हो जाएगा, n की जगह अनंत लिखेंगे, अनंत में 1 जोड़ देंगे तो भी अनंत रहेगा, नीचे यहाँ अनंत रखेंगे, अनंत में से 1 घटाएंगे तो भी अनंत रहेगा, और गुणा ये भी अनंत रहेगा, 2 गुणा अनंत करेंगे, यानी कि जगह अनंत लिखेंगे तो भी अनंत रहेगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 आएगी, -1 की पावर अनंत करेंगे तो +-1 आएगी, अपॉन नीचे अनंत गुणा अनंत करेंगे तो अनंत ही आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 1/अनंत की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये लेबनिज परीक्षण से श्रेणी हमारी कैसी हो गई, अभिसारी। इसलिए कौन से परीक्षण से, इसलिए लेबनिज परीक्षण से दी गई श्रेणी कैसी है, दी गई श्रेणी अभिसारी है।
ठीक है। लेबनिज परीक्षण से ये जो श्रेणी दे रखी है वो कैसी है, अभिसारी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमने अभिसारी दिखा दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये पेज कौन सा है, पेज 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। मिटा देते हैं इसको। तो हमारी जो श्रेणी थी वो लेबनिज परीक्षण से कैसी हो गई है, लेबनिज परीक्षण से अभिसारी हो गई है। अब धनात्मक श्रेणी बनाएंगे। अब धनात्मक श्रेणी, धनात्मक श्रेणी को किससे निरूपित करते हैं, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, या केवल मॉड ऑफ यूएन कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक श्रेणी क्या हो गई, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन। ये क्या हो जाएगा, इसमें जो हम -1 की पावर करते थे वो तो खत्म हो जाएगा, तो केवल वही पद बचेंगे 1/2n-1 और इंटू 2n। ठीक है, जो माइनस की पावर होती है, -1 की पावर वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो सिग्मा मॉड ऑफ यूएन हमारा ये आ गया। अब इस श्रेणी को चेक कर लेते हैं कि ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है, और हमें सिद्ध करना है कि भाई निरपेक्ष अभिसारी है। निरपेक्ष अभिसारी तो ये श्रेणी भी अभिसारी आनी चाहिए, ये श्रेणी अभिसारी, लेबनिज परीक्षण से अभिसारी, और ये जो हम धनात्मक श्रेणी निकाल रहे हैं वो भी कैसी आनी चाहिए, अभिसारी। ठीक है, तब जाकर हमारी श्रेणी कैसी रहेगी, निरपेक्ष अभिसारी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, तो इसको कोई नया नाम दे देते हैं कि ये कोई क्या है, मॉड ऑफ यूएन है, इसको कोई नया नाम क्या दे दें, मान लो ये वीएन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा वीएन किस टाइप का आ गया, 1/2n-1 और इंटू 2n, इसमें से हम n कॉमन ले लेते हैं, तो वीएन बराबर क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लें, यहाँ से क्या बच जाएगा 2-1/n, और यहाँ पर तो n है ही पहले से, इंटू 2n, तो n इंटू n n² हो जाएगा, ये 1/, क्या हो जाएगा n² इंटू 2-1/n और इंटू क्या 2। देखना 2-1/n जैसे तैसे, ये 2 जैसे तैसे, इस n को हमने यहाँ लिख लिया है, ये n है, इस n को यहाँ लिख लिया, तो ये क्या हो गया n²। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया Vn। अब इसमें से हम सहायक श्रेणी छाट लेते हैं, 1/n² जैसे आ रहा है बाहर कॉमन, तो ये हमारी सहायक श्रेणी बना देता है, जिसमें सहायक श्रेणी उसको कोई नया नाम दे देते हैं, मान लो कैपिटल Vn है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है n², 1/n²। तो हम कौन सा लगाएंगे इसमें, तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण लगाते हैं। जब हम सहायक श्रेणी निकालते हैं तो हमेशा तुलना परीक्षण लगाते हैं, ऐसी हमने एक्सरसाइज की थी स्टार्टिंग में 10th B। अब तुलना परीक्षण से क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये Vn/, ये Vn करेंगे, स्मॉल Vn बटे कितना, कैपिटल Vn। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1/n² तो कट जाएगा, 1/n² तो कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1/2-1/n रह जाएगा, और इंटू में क्या रह जाएगा 2। ठीक है, देखो क्या रह जाएगा 2-1/n और इंटू क्या रह जाएगा 2। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। भाई ये 1/n² तो कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल 1/2-1/n। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2-0, n की जगह अनंत लिख दें, और इंटू 2 यानी कि 1/4। इधर लिख लेते हैं इसको, ये लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 1/4। अब ये 1/4 आ गया, ये तो कैसी राशि है, एक परिमित राशि है, ये कैसा है, परिमित, ये परिमित राशि आ जाता है। तो श्रेणी जो हमारे पास में है Vn, वो एक साथ अभिसारी होंगी या एक साथ अपसारी होंगी। ठीक है, इसलिए
इसलिए Vn तथा Vn एक साथ क्या होंगी, एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। ठीक है, एक साथ कैसी होंगी, अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। ये पेज कौन सा है, पेज 5 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार यहाँ तक, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इतना पता चल गया कि भाई श्रेणी एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। ये इससे पता चलता है कि ये राशि परिमित आ जाती है, तो ये जो श्रेणी हमारे पास में Vn और जो कैपिटल Vn है वो एक साथ क्या होंगी, अभिसारी या अपसारी। अब हम फिक्स कहाँ से पता चलेगा कि अभिसारी या अपसारी, तो फिक्स पता चलेगा इस कैपिटल Vn से जो सहायक श्रेणी है, सहायक श्रेणी से पता चलेगा फिक्स की श्रेणी कैसी है, अभिसारी या अपसारी। तो देखते हैं अगले पेज में। परंतु क्या है, जो कैपिटल Vn है वो 1/n², एक कैसी श्रेणी है, एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। ये कैसी श्रेणी है, एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जिसमें हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी होती है बताओ, 1/n⁻p जैसी होती है। ठीक है, जिसमें p का काम क्या कर रहा है, 2, जिसमें p बराबर क्या है, 2 तो बड़ा होता है किससे, 1 से। इसलिए Vn जब 1 से बड़ा हो जाता है तो इसलिए Vn क्या होगा, ये वाला Vn क्या होगा, अभिसारी। ठीक है, 1 से बड़ी संख्या आ जाती है p की वैल्यू, तो श्रेणी हमारी अभिसारी हो जाती है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी अभिसारी हो जाती है। तो ये हमारा Vn कैसा हो गया, अभिसारी। इसलिए स्मॉल Vn भी कैसा हो गया, अभिसारी, क्योंकि दोनों एक साथ क्या होने लिखवाया था, दोनों एक साथ क्या होंगी, अभिसारी या अपसारी। ये Vn अभिसारी आया तो स्मॉल Vn भी अभिसारी होगा, ये Vn अपसारी आता तो ये Vn भी कैसा रहता, अपसारी। तो फिलहाल हमारा ये Vn अभिसारी आया। और लेबनिज परीक्षण से हमने पहले देखा था श्रेणी हमारी कैसी आई थी, एकांतर श्रेणी, वो भी अभिसारी आई थी, और ये भी अभिसारी, इसलिए निरपेक्ष अभिसारी हो गया। चूंकि एकांतर श्रेणी लेबनिज परीक्षण से किया था, एकांतर श्रेणी और धनात्मक श्रेणी दोनों कैसी है, दोनों अभिसारी है, इसलिए इसलिए एकांतर श्रेणी हमारी कैसी हो गई, एकांतर श्रेणी दोनों अभिसारी आने पर निरपेक्ष अभिसारी हो जाता है। इसलिए एकांतर श्रेणी निरपेक्ष, इसका नाम है जब दोनों अभिसारी आ जाती है, एकांतर श्रेणी भी और धनात्मक श्रेणी दोनों ही अभिसारी आ जाती है, तो जो हमारे प्रश्न दे रखा है उसको हम एकांतर श्रेणी कह रहे हैं, वो कैसी हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ये पेज कौन सा है, पेज 6 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक और देखना क्वेश्चन और एग्जाम्पल करके। इसमें से एग्जाम्पल ही ज़्यादातर आते हैं, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, देखना ज़्यादा से ज़्यादा करके जितने भी हो जाए। और कोई नहीं होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें कि क्वेश्चन ये नहीं हो रहा है सर, और या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी बच्चियों की शिकायत आती है कि क्वेश्चन वो नहीं करवाते हैं जो कठिन होते हैं, जबकि हमें
हमारे लिए तो सभी क्वेश्चन कैसे हैं, सरल हैं। तो तुम्हें जो कठिन लगे उस क्वेश्चन को मैसेज कर दिया करें, जिससे कि हम उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में करवा दें।